बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अयूब और आप देख रहे हैं बाखबर पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर शुमाली में। मेरे सामने जो अहम शख्सियात बैठी हैं वो हैं इरशाद अली खान, एडवोकेट और ज़मींदार भी हैं। तो इनका एक अपने इलाके में बड़ा रोल है, जानी पहचानी शख्सियत है। तो सर मैं आपसे 2-3-4 सवाल करूँगा अल-मुइज़ इंडस्ट्री के हवाले से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि डेरा इसमाइल खान एक ज़रूरी ज़िला है और गन्ने के लिहाज से बड़ी फसल यहाँ पर होती है। दुनिया के मौजूदा हालात को आप देखते हुए इस पर सर आप क्या रोशनी डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको इल्म है कि कोई भी मुआशरा हमेशा अल्लाह ताला ने उसको इर्तिका पज़ीर रखा है। जैसे मैं वज़ाहत करूँ कि एक पहले ट्राइबल मुआशरा जो होता है वो फिर फ्यूडल मुआशरे में तब्दील होता है और फिर फ्यूडल मुआशरा जो है वो कैपिटलिस्ट मुआशरे में तब्दील होता है। तो अल-मुइज़ इंडस्ट्रीज़ के क़याम से पहले हमारा जो इलाका था तो वो फ्यूडल इलाका था और लोगों का दारोमदार जो है वो फसलों की काश्त पर था। लेकिन और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज जो है वो इंडस्ट्रीज़ के क़याम से ही मुमकिन है और उसकी किसी भी हर तरक्की याफ्ता मुल्क का की जो तरक्की हुई है तो उसका राज इंडस्ट्रीज़ के क़याम में ही पिन्हा है। तो जब से यहाँ पे ये मिल कैम हुई है तो मैं तो सबसे पहले ये अर्ज़ करूँ कि आपको पता है कि जहाँ पर ये आजकल हमारी मिल कैम है, जहाँ पर इसकी तनसीब हुई है, तो ये बहुत बंजर और सहमज़दा इलाका था और आपके इल्म में है कि वहाँ पर दिन दिहाड़े डकैतियाँ भी होती थी। तो जब से ये यहाँ पे ये मिल की तनसीब हुई है तो आपके अच्छी तरह इल्म में है कि उस इलाके को आप वहाँ पर एक जंगल में मंगल का समा होता है, एक बहुत खूबसूरत मिल और उसके साथ बहुत खूबसूरत कॉलोनी, उसके साथ लॉन, और अब नज़र भी नहीं आता कि ये वो इलाका है जहाँ पे जो है वो दिन को भी एक हू का आलम होता था, सन्नाटा होता था और दिन को भी लोग उधर जाते हुए भी डरते थे, डकैतियाँ होती थी। तो माशाल्लाह जब से यहाँ पे मिल कैम हुई है तो उस इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगे हैं। और उसके साथ मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि ये भी आपके इल्म में है कि हमारे इलाके में जो खुशहाली है तो वो अल-मुइज़ शुगर मिल के क़याम से ही मुमकिन है। ये आपको पता है कि इससे पहले हमारे लोगों का मेयार ज़िंदगी क्या था और जब से यहाँ मिल कैम हुई है और लोगों ने अपने यहाँ पे गन्ने की फसल को काश्त ज़्यादा रकबे पे करना शुरू किया है तो लोगों की मजमूई जो है हालत, माली हालत वो भी तब्दील हुई है और लोगों की ये खुशहाली का बायस भी बनी है। अल-मुइज़ इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो किरदार है उसको आप सर कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, अल-मुइज़ इंडस्ट्रीज़ का क़याम जो है मैं तो ये समझता हूँ कि ये इलाके के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि पहले मैंने अर्ज़ किया कि इस इलाके की खूबसूरती का बायस बनी है ये, और उसके साथ उन्होंने दूसरी मिल भी लगा दी है। जो सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि हमारे इलाके में सैकड़ों लोगों को इस मिल के क़याम से जो है वो रोज़गार मैसर आया है और बजाय इसके कि वो दिहाड़ियाँ करें तो वो एक इज़्ज़तमंदाना तरीके से मिल में अपना जॉब करके और अपने 8-10 घंटे की ड्यूटी करके और जब वापस आते हैं तो वो उनके चेहरे वो पहले से उनके चेहरे पे जो पहले एक कोई मुर्दगी होती थी वो अब नज़र नहीं आती और लोग यकीनन खुशहाल हुए हैं और लोगों की मजमूई सूरत हाल जो है वो इस मिल के क़याम से ही तब्दील हुई। सर जी आप एक ज़मींदार भी हैं, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि ये जो अल-मुइज़ इंडस्ट्री की जो पेमेंट होती है इससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है कि जब ये मिल यहाँ पर नहीं थी तो हमारे इलाके के लोग अपना गन्ना जो कि बहुत कम पैमाने पर काश्त होता वो सरेनोरंग की एक छोटे से यूनिट को देने पर मजबूर होते थे और फिर वहाँ तक अपने गन्ने को पहुँचाना, फिर वहाँ पे अनलोड करना और उसके बाद फिर पेमेंट के हसूल के लिए उनको वहाँ के धक्के खाना, वहाँ के चक्कर लगाना, तो ये सारी चीज़ें लोगों को याद है। लेकिन जब से यहाँ ये मिल कैम हुई है तो मैक्सिमम मेरा ख्याल में कि 8-10 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट मुमकिन हो जाती है और लोगों को पता होता है और किसी भी बैंक जो उनका मुकर्रर करदा बैंक है जहाँ पे वहाँ उनका अकाउंट होता है तो वो वहाँ पे जाके आसानी से अपने जो है पेमेंट वो हासिल कर सकते हैं।
सर जी, मुझे भी और आपको ये भी अच्छी तरह इल्म है कि सन 2010 के जो सैलाब आया था, मिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बड़ी खिदमत की थी लोगों गरीबों की। तो अब जो कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो लोग मुतासर हुए हैं उनको ये राशन तकसीम कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये राशन जो है ये मुस्तहिक लोगों को मिलता है। जी बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। इस हवाले से आपने 2010 के सैलाब का जिक्र किया है, तो आप इस चीज़ के गवाह हैं कि इस इलाके में उस सैलाब ने कितनी तबाही मचाई थी। लेकिन आफरीन है मिल इंतज़ामिया पर कि मुझे याद है कि उन्होंने अपने मुलाजमीन से अपनी कॉलोनी और हॉस्टल खाली करवा के वहाँ पे उन लोगों को एकोमोडेट किया था जिनके लोगों के घर गिर गए थे, और उनके राशन का बंदोबस्त किया था, उनको खाना पहुँचाया था। तो उस वक्त एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया था मिल इंतज़ामिया ने, लोगों को सहारा देकर और लोगों का हाथ पकड़कर। अब इसके अलावा भी चैरिटी के लिहाज से और चैरिटी के हवाले से अलमुइज़ का किरदार हमेशा बहुत अच्छा रहा है। और जिस तरह मैं ये अर्ज़ करूँ कि एक बार मैं अपना तजर्बा बता दूँ कि सांप के कांटे की वैक्सीन कहीं पे दस्तयाब नहीं थी, तो अलमुइज़ में वो वैक्सीन दस्तयाब थी और एक मरीज़ को जो है उस हवाले से फौरी तौर पे वो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो गई थी। अब जब ये इन्होंने कोरोना के हवाले से जो इन्होंने लोगों की इमदाद का सिलसिला शुरू किया, तो मैं इसको तहे दिल से इनका मशकूर भी हूँ और इनको सराहता भी हूँ। बिकॉज कि जो हुकूमत की तरफ से जो एक सिस्टम अपनाया गया है लोगों को इमदाद पहुँचाने का, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी कबातें हैं कि आप पहले मैसेज करें और फिर उसका जवाब आता है, और फिर एक सेंटर कैंप किए गए हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है जहाँ पर बजाय इसके कि कोरोना वायरस का सदुबाब हो, वहाँ पे जो इकट्ठ किया जाता है तो उससे कोरोना के फैलाव में मज़ीद इजाफे का बायस भी बन सकता है। लेकिन इन्होंने इतना खूबसूरत और फुल प्रूफ निज़ाम कायम किया था कि हर बंदा एक टेलीफोन कॉल पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम वगैरह वहाँ पे लिखवा देता था, और उसके दूसरे तीसरे ही दिन उनको घर बैठे वो आके उन मिल के जो इंतज़ामिया है वो उनको घर आके उनको इमदाद पहुँचा देती थी। इसी तरह हमारे गाँव में भी इसी तरह हुआ है, और मैंने देखा है कि मैं इस हवाले से भी अलमुइज़ इंतज़ामिया का मशकूर हूँ कि ऐसे इलाका जात में भी इन्होंने राशन उन गरीब लोगों तक पहुँचाया है जहाँ पर गन्ना काश्ती इवन नहीं होता। मैं रोडी खेल की बात करूँ, मैं यारक की बात करूँ, जहाँ पर गन्ना काश्त नहीं होता और ये लोग गन्ना देने के मिल को काबिल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों ने अपनी सी पूरी कोशिश की है कि किसी मुस्तहिक तक उसका जो है वो राशन पहुँचे और कोई जो है वो इस तरह महरूम न रहे। तो इस हवाले से मैं मिल की बिल्कुल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंतज़ामिया को कि इस मुश्किल घड़ी में भी उन्होंने अपने इलाके के लोगों को जो है वो याद रखा है। इसके साथ डॉक्टर साहब मैं ये भी आपको बताऊं कि 2012-13 शायद गालिबन था कि इस मिल ने हमें इस इलाके को जो है बिजली फराहम की थी, क्योंकि यहाँ पर इनका पावर हाउस बहुत बड़ी आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18-20 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, और हमने 2 साल तक 3 साल तक उस बिजली से पूरे इलाके ने इस्तेफादा किया था। और यानी हम जब लोगों को बताते थे कि ये हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती तो कोई इस बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमतें और नेपरा इन्होंने जो है वो फिर मिल के साथ जो है बिजली हासिल करके शायद इनके पैसे नहीं दिए, तो वो मुआहदा फिर जो है बाद में नेपरा के साथ आगे नहीं चल सका। अगर वबडा और नेपरा अब भी इनके साथ मुआहदा कर ले तो इनके पास इतनी ज़्यादा बिजली है कि ये पूरी तहसील, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी ये सिर्फ अलमुइज़ इंडस्ट्रीज़ का पावर हाउस जो है वो अच्छी तरह बिजली फराहम कर सकता है। तो इस हवाले से मिल का किरदार बहुत अच्छा रहा है, इन्होंने रोज़गार लोगों को प्रोवाइड किया है। अच्छा, इस तरह मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो है इन्होंने लोगों को एक और मौका फराहम किया है, क्योंकि गन्ने के साथ साथ इन्होंने बीट की चुकंदर की पैदावार के लिए भी अपना प्लांट नस्ब किया है और लोगों को एक मौका दिया है कि लोग इस नागदावर फसल से भी जो है वो उसको काश्त करके फ़ायदा उठाएं। तो अब
यानी इनके लोगों का बीट भी, यहाँ पे लोग बीट काश्त करते हैं, चुकंदर वो भी देते हैं, तो उससे भी लोगों को आमदनी होती है अच्छी खासी। गन्ने से तो वैसे भी आमदनी हो रही है। तो और ये बिजली की फरामी, रोजगार की फरामी, और फिर ये किसानों को जो है ये तरक्की दादा जो है वो बीज फराम करते हैं, खाद फराम करते हैं, बिलासूद कर्जे, वो बिलासूद कर्जे फराम करते हैं। तो डेफिनेटली इससे हमारे इलाके में जो है ना एक खुशहाली की लहर रही है। और आपको वो जो पसमानगी इस मिल के क़याम से पहले नज़र आती थी, वो अब इस इलाके में आपको वो पसमानगी नज़र नहीं आती। और ये ऐसा ऐसा हमारा इलाका जो है वो इर्तिका पजीर हो रहा है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि फ्यूडल से कैपिटलिज्म, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज कायम होंगी तो लोगों को रोज़गार भी मुयसर रहेगा डेफिनेटली, और लोगों की जो है माली हालत भी सुधरेगी, और लोगों की हालत भी इस पसमानगी का खात्मा भी होगा। बहुत मेहरबानी सर, बहुत अल्लाह ताला।